very good morning to everyone. Welcome back to our channel, that is Vasudha Singh's Spoken English Classes. बेटा आज हम पढ़ेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस. ओके एडवर्ब क्लॉज हम पढ़ रहे थे. ओके एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशंस में हमने डिफरेंट सेंटेंसेस एग्जाम्पल में पढ़े थे. आज हम स्पेशली पढ़ेंगे जीरो कंडीशनल सेंटेंस. जीरो कंडीशन सेंटेंस किसके लिए यूज होते हैं? यूजली हैबिचुअल एक्शन, हैबिट के लिए, हैबिचुअल एक्शन, जनरल ट्रुथ या साइंटिफिक फैक्ट्स के लिए. ठीक है. अच्छा, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? इसका स्ट्रक्चर होगा कंडीशनल क्लॉज हम लिखेंगे इफ के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस, देन वी हैव टू पुट कॉमा, देन अगेन सिंपल प्रेजेंट टेंस. ओके, ठीक है. अगर इन प्लेस ऑफ इफ वी आर यूजिंग अनलेस, तो कंडीशनल सेंटेंस में, कंडीशनल क्लॉज में अगर हमने अनलेस यूज किया तो मेन या प्रिंसिपल क्लॉज को भी हमें नेगेटिव करना है. फाइन. चलिए थोड़ा सा पढ़ लीजिए कि हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था. पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन. क्लॉज ऑफ कंडीशन, कंडीशन मतलब शर्तें. ओके, वो एक्सप्रेस करते हैं कंडीशन सेंटेंस में. ओके, इसके दो पार्ट्स होंगे या दो क्लॉज होंगे. एक होगा मेन और प्रिंसिपल क्लॉज, फाइन, विच कैन स्टैंड अलोन एंड इट गिव्स कंप्लीट सेंस. और दूसरा होता है कंडीशनल या इफ क्लॉज, विच कैन नॉट स्टैंड अलोन एंड डिपेंड्स ऑन द मेन या प्रिंसिपल क्लॉज टू गिव कंप्लीट सेंस. फाइन, ये बात ओके हो गई. अब हमने पढ़ा था बेसिकली तीन हम पढ़ेंगे जीरो कंडीशनल, फर्स्ट जीरो कंडीशन, फर्स्ट सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस. जीरो कंडीशन सेंटेंस क्या होते हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? उसका स्ट्रक्चर होगा इफ सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस बनाएंगे हम, कॉमा, देन वी विल गेट कॉमा के बाद जो क्लॉज फ्रेम करेंगे वो भी क्या होगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस. दिस वी हैव टू कीप इन माइंड. और ये यूजुअली जनरल ट्रुथ, हैबिट या साइंटिफिक फैक्ट के लिए हम यूज करते हैं. ठीक है. अगर इफ की जगह हम अनलेस यूज कर रहे हैं तो अनलेस क्या करता है? एक नेगेटिव इफेक्ट देता है, तो हम मेन क्लॉज को भी नेगेटिव कर देंगे. फाइन. चलिए एग्जाम्पल, साइंटिफिक फैक्ट की बात कर रहे हैं या जनरल ट्रुथ जो होता है. अगर हम बोलते हैं इफ द सन राइजेस, अगर सूरज उगता है, इफ द सन राइजेस, कॉमा, द सन सेट्स, अगर सूरज उगेगा तो अस्त भी हो रहा है ना. दूसरा, इफ आइस मेल्ट्स, इफ आइस मेल्ट, अगर आइस मतलब बर्फ मेल्ट होगी, पिघलेगी, इट बिकम्स वाटर. जनरल बात है, ये साइंटिफिक ट्रुथ है ना. इस तरीके से हम पूरे के पूरे जो साइंस का हम पढ़ते हैं ना, सेंटेंस टू चेंज सॉलिड इनटू लिक्विड, लिक्विड इनटू गैस एंड एवरीथिंग, इन सारे के सारे चीजों को लेके आप सेंटेंस ढेर सारे फ्रेम कर सकते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी हमने कहा इफ द आइस मेल्ट्स इट बिकम्स वाटर. अब इसी को आप सॉलिड से लिक्विड में चेंज किया, लिक्विड से गैस में चेंज कर लिए. इफ वी हीट द water, if we heat the water, yeah, when water is heated, it vaporizes, yeah, it evaporates. Fine. So ये scientific truth है और सही बात है. तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं. इस तरीके से आप कुछ भी फ्रेम करिए, कुछ भी, बट बता दिया कंडीशंस क्या होंगी. जनरल ट्रुथ होना चाहिए, हैबिट्स होनी चाहिए, और साइंटिफिक फैक्ट्स में ही हम ये क्लॉज यूज करते हैं. ओके, चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स व्हाट वी हैव रिटन. इफ आइस मेल्ट्स, फर्स्ट फॉर्म, ये सब हमने पढ़ा हुआ है ना, वर्ब के सारे फॉर्म. तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए हम क्या पढ़ेंगे? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे. ओके, तो इफ आइस मेल्ट्स इट बिकम्स वाटर. देखिए स्ट्रक्चर क्या है, इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट टेंस, कॉमा, गिव्स या फॉर्म्स सिंपल प्रेजेंट टेंस. फाइन. चलिए देखते हैं. इफ आइस मेल्ट्स, मेल्ट, melted, melted, melting, melts. Fine. तो if
ice melts, it becomes water. Become, became, become. Okay, so okay, second example. Okay, let's come to the second one. If water boils, it evaporates या vaporizes. Okay, if water boils, सिंपल प्रेजेंट टेंस हमने लिखा if के साथ, water boils, अगर पानी बॉईल होता है, if water boils, comma, it evaporates or vaporizes. Hope you understand, you are knowing the difference in between evaporates and vaporizes. evaporation क्या होता है, एक surface phenomenon होता है, और वेपराइजेशन क्या होता है, एक बल्क फिनोमिनन होता है. ओके, ठीक है, ये साइंस की बातें हैं, साइंस की मैम विल बी एक्सप्लेनिंग इट. ओके, अच्छा देखिए, इसी चीज को हमने क्या किया है बेटा, आई हैव टेकन इंस्टेड ऑफ इफ आई एम यूजिंग अनलेस. तो कैसे करा था, अनलेस द वाटर बॉइल्स द वाटर डज नॉट चेंज इन टू वेपर. तो जैसे ही हमने अनलेस यूज किया बेटे, unless the water boils, the water does not change into vapor. जब तक पानी को उबाला नहीं, उबलेगा नहीं, तब तक वो वेपर नहीं बनेगा. तो this is how we have to change the main या principal clause when we are using unless in the conditional clause. Second है, unless the sun rises, the sun won't set. Yeah, even you can say this, unless the sun rises, the sun does not set. जब तक कि वो उगेगा नहीं, अस्त नहीं होगा. Is it clear to everyone? When you are using unless, you have to make the negative principal clause negative. Is it clear? Okay. Next, if the sun rises, it sets. If the sun rises, rise, rose, rising, rising, rises. Okay. If the sun rises, it sets. सेट 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 ही होता है. फाइन. ओके, नेक्स्ट इज इफ अ मैन लिव्स ही डाइज. सो इफ अ मैन लिव्स, लिव, लिव्ड, लिव्ड, लिविंग, लिव्स. सो इफ अ मैन लिव्स ही डाइज, डाई, डाइड, डाइड, डाइंग, डाइज. ओके, फाइन. नेक्स्ट कुड बी इफ यू वाटर प्लांट्स दे ब्लूम. इफ यू वाटर प्लांट्स दे ब्लूम. इफ वाटर plants, water, watered, watered, bloom, bloomed, bloomed. Simple sentence, ये भी है simple present tense. Next could be if I promise, I keep it. Promise, promised, promised. Keep, kept, kept. Fine. So if I promise, I keep it. Simple present हो गया. If, first simple present. If you slip, you hurt yourself. If you slip, slip, slipped, slipped. हर्ट 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 एक ही होता है, ठीक है. यू हर्ट योर सेल्फ. नेक्स्ट कुड बी इफ दे रन दे गेट टायर्ड. रन, रैन, रन. दे गेट गॉट, गॉटन. दे गेट टायर्ड. सो दिस इज वेरी इजी वन. ठीक है. सो लेट्स रैप अप द चैप्टर. जीरो एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन में हमने जीरो कंडीशनल सेंटेंस पढ़े हैं. जीरो कंडीशनल सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा है? स्ट्रक्चर इज इफ सिंपल, इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट टेंस, कॉमा विल गिव योर फॉर्म सिंपल प्रेजेंट. ठीक है. सिंपल प्रेजेंट टेंस सेंटेंस मतलब प्रिंसिपल क्लॉज भी सिंपल प्रेजेंट में है और कंडीशनल क्लॉज भी सिंपल प्रेजेंट ही है. इज इट क्लीन टू एवरीवन? और इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपने कंडीशनल क्लॉज के कंडीशन इफ को चेंज किया अनलेस से, तो अनलेस एक नेगेटिव सेंस देता है. सो व्हेन यू आर यूजिंग अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ इन द कंडीशनल क्लॉज, देन आपका जो मेन क्लॉज है वो क्या हो जाएगा? वो भी नेगेटिव हो जाएगा. इज इट क्लीन? ये सारी चीजें एकदम क्लियर है बेटा. इफ आई स्मेल्स, ये क्या है? ये कंडीशनल क्लॉज है. ओके, ये कंडीशनल क्लॉज है या इफ क्लॉज है. इट बिकम्स वाटर. दिस इज मेन क्लॉज. इफ वाटर बॉइल्स, कंडीशनल क्लॉज, इट इवेपोरेट्स या वेपराइजेस. ये मेन क्लॉज है. इफ द सन राइजेस, कंडीशनल क्लॉज है, इट सेट्स. मेन क्लॉज है. इफ अ मैन लिव्स, कंडीशनल क्लॉज है, ही डाइज. होप आपको समझ में आ रहा है. ओके, सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इजी कंडीशनल
सेंटेंस, तो जीरो कंडीशन में सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है, साइंटिफिक फैक्ट्स, जनरल ट्रुथ, हैबिट्स में वी हैव टू यूज this structure now. But still, if you are having any doubt, please drop your message in the message box. Okay, keep watching, keep tuned, and please do frame your own sentences. Okay, keep watching, keep tuned.